बारी भी नहीं, कई बार सर्वे हुआ है, और सर्वे हुआ है तो थोड़ी देरी हुई है टिकट वितरण में, बाकी सारे काम ठीक है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, अच्छे बहुमत से बनेगी। थैंक की बात नहीं है। आपको बताऊं, जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई, मैं बरवाड़ा लगातार आता हूं, आपको पता है एक चर्चा थी लोगों के अंदर कि भाई बरवाड़ा से तो रामनिवास घोड़ेला आवे तो चुनाव एक तरफा है, ठीक है। तो लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने, और हमारे प्रभारी बाबरिया साहब ने एक बढ़िया फैसला लिया है। उकलाने की देख लो आप, सीटें सारी बढ़िया बटी है। कोटा सिस्टम खत्म कर दिया अब की बार, कोटे काटे सब खत्म, सिर्फ एक था कि जिताऊ को टिकट देंगे। सर्वे कराया पार्टी ने, कई बार कराया है, 71% सर्वे आया बरवाड़ा में रामनिवास का। तो भाई देख, सर्वे होगा तो टिकट तो उसी को मिलेगी। सरकार तो तब बनेगी नहीं, जीतने वाला होगा कोई आदमी। अगर हारने वाले को दे सरकार कैसे बनेगी? में नौकरियां बिकती थी, सिपाही लगना हो तो 8 लाख रुपए, मास्टर लगना हो तो 10 लाख रुपए। तो क्या कहना चाहेंगे? उनसे पूछो, को तेरे पास सबूत है? भाई आरोप लगाना, सुन मेरी बात, आरोप लगाना, आपका मुंह से क्यों आरोप लगा दो? आरोप सिद्ध होना। अगर नौकरी बिकती तो वही बताओ, 14,000 मास्टर लगे थे जेबीटी, और 5 साल बाद में बीजेपी सरकार ने ज्वाइन कराए थे। अगर नकली नौकरी होती तो वह बीजेपी ज्वाइन नहीं कराती उनको, सारे मेरिट पे काम था। सब नौकरियां, मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहता था, हमारी समय में सारी नौकरी मेरिट पर लगती थी, आज ही मेरिट पर लगा। इन्होंने क्लास 3 और 4 के इंटरव्यू खत्म कर दिए, पेपर कर दिया दूसरा रास्ते से, हो गया काम। सारे पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गया, कोई को गड़बड़ है। भाई हम तो चल आरोप पैसे का तो नहीं लगाते, पर जो पेपर लीक होगा, तहसीलदार के हो गए पेपर लीक, HCS के हो गए, और वो भर्ती कैंसिल नहीं करी कभी इन्होंने। तो भाई देखो, भ्रष्टाचार तो इस सरकार में, और भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जब भी आज सारे किसान लगा लो, चाहे व्यापारी लगा लो, चाहे मजदूर लगा लो, सारे के सारे दुखी है भाई। तो जीत को लेकर लोग दुखी है, और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मेरा ये मानना है। कोई कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है, अब नो बताओ, 1100-1200 का सिलेंडर भी इन्होंने कराया था नहीं, 1122 का सिलेंडर इन्होंने कराया, कांग्रेस ने तो कौन कराया कहते। तो देखो, चलो इन्हें कर दिया, कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी इनसे मुकाबला नहीं करती। और ना पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब कभी इनकी तरह झूठी घोषणा नहीं करते, ठीक है नहीं। बाकी यहाँ आपके सामने मैदान में उतारा गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? भी आप समाज के एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो उससे वोटों में क्या कुछ सेंध लगा पाएंगे आप? अरे कोई एक बिरादरी का चुनाव थोड़ा ये चुनाव विधानसभा का है, हरियाणा प्रदेश का सवाल है, कोई गांव का सरपंच नहीं बनना इसमें, ये प्रदेश का चुनाव है। आज कोई ये नहीं है कि मान ले भाई अब 10 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या मिला प्रदेश को? अब आने वाली सरकार कांग्रेस की है। सबको पता है कि बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला बनेगा, इस तरह एक एक करके हल्का में बनेगी। भाई नरेश है उकलाना में, भाई नरेश बनेगी, इस तरह सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की जी। सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ग का भला होगा जी। रामनिवास जी आपने नहीं है जी। देखो, कोई भाई को चलो टिकट मांगे, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। विरोधी नहीं है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं मेरा विरोधी हो। बाकी जो आदमी मजबूत होगा नहीं जी, उसकी तुलना तो करेंगे लोग फिर भाई, ठीक है नहीं। बरवाड़ा की जनता को संदेश है, आने वाला विधानसभा का चुनाव जो ये अपने 5 तारीख का है नहीं, 8 का, 5 का 8 की गिनती है कि ये तारीख तुरी बदलती, इसमें दिक्कत होगी। तो जो 5 का चुनाव है, भाईचारा बना के रखे, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो 10 साल में कांग्रेस पार्टी का राज आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा में रहे, उनके समय में हर समाज का भला हुआ और बरवाड़ा शहर का विकास हुआ। ये बातें जन जन तक पहुंचाई। वैसे तो पता है सबको, मैं भी जाता रहता हूँ। एक दिन हमें वहाँ वार्ड नंबर 15 में गए थे, और फिर गरीब सा लाठी ले रखी थी, नो बोला रत्न वोट मांगने पड़ेंगे। मैं क्या बात बोला, तना SDM ऑफिस तना बना दिया, कॉलेज तना बना दिया, पार्क तना बना दिया है। फिर भी ऐसे है कि आपने हर आदमी को काम गिनाने पड़ेंगे और उसमें तुलना करानी पड़ेगी।
ये भी 10 साल में क्यों है भाई, समझ गए नहीं। तो लोग वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। और हम जो आज सरकार जब कांग्रेस पार्टी की बनेगी उसमें भी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे आदरणीय हुड्डा साहब, राहुल गांधी जी हमारे, और हमारे खड़गे साहब प्रधान राष्ट्रीय, और हमारे चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भाई दीपेंद्र जी और प्रभारी जी दीपक बाबू, सब ने एक फैसला किया है कि तो गरीबों को हम 100 गज के प्लाट देंगे, प्लाट के अंदर 2 कमरा का सेट बना के देंगे। एक महिलाओं को जो कि ज़रूरत है सिलेंडर की, गैस की, जो आसमान को महंगाई छूगी, वो सिलेंडर हम 500 का देंगे। और एक बिजली के जो बिल ज़्यादा आते हैं, घने गरीब आदमी भर नहीं पाते, वे 300 यूनिट बिजली हर आदमी के फ्री करेंगे। और कई भाई सवाल कर ले, बोले बने को नहीं, मैं बोला मैनू बताओ 2005 में सरकार आई थी कांग्रेस की, जब 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करेंगे नहीं करे हुड्डा साहब ने, फिर ही मानना है बोला कर सके हुड्डा। तो हुड्डा साहब की एक कुदरती एक ऐसी है कि वे कभी इस चार्ज को नहीं करते, वे वही बात उठते हैं जिसको वे पूरा करें। विधायक जी जिस प्रकार हाँ जी, कुछ करोगे? आ जाओ, आ जाओ।